तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। वीरपुर नामक गांव में विट्ठल नाम का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो रहे थे। एक दिन उसकी माता उससे कहती है, बेटा विट्ठल, अब तू शादी कर ले। हम बहुत बूढ़े हो गए हैं और अपने मरने से पहले तेरा घर बसते हुए देखना चाहते हैं। अभी नहीं माँ, पहले मैं डॉक्टर बन जाऊं, शादी के बारे में बाद में सोचूंगा। तू कब सोचेगा बेटा? अब हमारा कुछ नहीं पता कि कब हमें क्या हो जाए। बस तेरा घर बसते हुए देख ले तो आराम से मर तो जाएंगे। माँ, अब भी ना कैसी बातें कर रही हो। कुछ नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन माँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। वो कौन सा तेरी पढ़ाई रोकेगी? क्या पता उसके नसीब से ही तू जल्दी कामयाब हो जाए। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है माँ, जैसा आप सबको ठीक लगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये सब बातें एक लड़की मीना सुन रही थी। वो ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन अपने माता पिता को विट्ठल के घर रिश्ता लेकर भेज देती है और उनकी शादी हो जाती है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं। मैं भी तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मेरा ज्यादा समय पढ़ाई में जाएगा। तुम प्लीज इस बात का देखो, बुरा मत मानना। नहीं जी, मैं क्यों बुरा मानूंगी? आपकी हर बात मानना मेरा धर्म है। मैं आपके साथ हूं। तुम्हारी जैसी बीवी पाकर मैं बहुत खुश हूं। अगले दिन विट्ठल और मीना सुबह देर से उठते हैं तो विट्ठल की माँ बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है, महारानी, ओ महारानी, सूरज सर पे चढ़ा है, कब उठेगी? मैंने नौकर की छुट्टी कर दी है। अब से घर का सारा काम तुझे ही करना है। पता नहीं क्यों चिल्ला रही है ये बुढ़िया। मन तो कर रहा है अभी इसे जाकर सबक सिखा दूं, पर क्या करूं, मुझे कुछ समय अभी इसे झेलना पड़ेगा। और इतना कहकर मीना बाहर अपनी सास के पास चली जाती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि क्या समय हो रहा है? घर का काम कौन करेगा? अरे आप क्यों चिंता करती हो, मैं घर का सारा काम निपटा लूंगी। मैं दवा खाने से अपनी दवा लेकर आती हूं, इतने में नाश्ता बना लेना। आप चिंता मत करो, मैं सारा काम निपटा लूंगी। और मन में मीना कहती है, जा बुढ़िया, मर जाकर। माता दवा खाने चली जाती है और चुड़ैल अपने जादू से झटपट नाश्ता और घर की साफ सफाई कर देती है और दोपहर के खाने की तैयारी भी कर देती है। और थोड़ी देर बाद माता घर लौट के आती हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहती हैं, अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। लगता है तू तो जादूगरनी है। इतनी जल्दी सारे घर के काम निपटा लिए हैं, पर तूने इतनी जल्दी ये करा कैसे? आगे आके देख बुढ़िया, मैं क्या क्या निपटाती हूं। मीना मन में बोलती है। मीना, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे जाना है। ये लीजिए नाश्ता और ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। तूने खाना भी बना लिया? इतनी जल्दी कैसे? तू तो सच में कोई जादूगरनी है। हाँ माँ, जादूगरनी तो है ये, जिसने हमारे पूरे घर को स्वर्ग बना दिया है। समय ऐसे बीतता गया। एक दिन रात को मीना घर से बाहर जा रही थी तो उसकी सासू माँ ने उसे देख लिया। वो बोलती है, बहू इतनी रात को कहाँ जा रही है?
और इतना बोलकर उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। वो थोड़ी देर बाद देखती है कि मीना के पैर उल्टे हो जाते हैं और वो चुड़ैल बन जाती है। अचानक वो एक गुफा में चली जाती है। विट्ठल की माता भी उसका पीछा करते हुए वहीं चली जाती है। ओ शैतानों के बादशाह, मेरी आवाज सुन। कल अमावस्या है और कल मैं तुझे आखिरी बलि दूंगी और मुझे तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बना देना, जिससे मैं इस धरती पर राज करूंगी और सबको अपना गुलाम बनाऊंगी। हे भगवान, मेरी बहू तो चुड़ैल निकली। इससे मैं अपनी और अपने बेटे की जान कैसे बचाऊं? ये बात मुझे घर जाकर विट्ठल को तो बतानी ही पड़ेगी। वो दौड़ी दौड़ी घर जाती है, विट्ठल को सारी सच्चाई बताने के लिए। विट्ठल बेटा, विट्ठल, जल्दी उठ, मुझे तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या बात बतानी है? बेटा, वो बहू। क्या हुआ माँ जी? आप मुझे क्यों बुला रही हैं? तुम यहाँ? इतने में ही माता की आवाज गायब हो जाती है। क्या हुआ माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हो? अजी, मुझे लगता है कि किसी बात से परेशान होकर माता जी की आवाज चली गई है। इन्हें आराम कर लेना चाहिए। हाँ माँ, तुम चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो और ज्यादा मत सोचो। मैं कल ही डॉक्टर को बुलाकर आपको चेकअप करवाता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता रहा, विट्ठल को शक हुआ कि उसकी माँ उसकी बीवी मीना के सामने आते ही घबरा जाती है और वो उसके बारे में कुछ कहना चाहती है पर बोल नहीं पाती। एक दिन विट्ठल मीना के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आता है। मीना, ओ मीना, ये लो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। इसे जल्दी से पहन कर दिखाओ कि तुम कैसी लग रही हो इस साड़ी में। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। मैं इसे अभी पहनकर आपको दिखाती हूँ। मीना जब साड़ी पहनकर अपने आप को शीशे में देखती है तो विट्ठल उसे चुपके से उस शीशे में देख लेता है। मीना का चुड़ैल वाला रूप दिखाई दे जाता है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। शायद माँ मुझे यही बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे खुद को और अपने परिवार को इससे बचाना होगा। सबसे पहले माँ को इससे दूर लेकर जाना होगा। विट्ठल अपनी माँ को मीना से छुपा के अपने दोस्त विजय के घर लेकर जाता है। यार विजय, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। मेरी पत्नी एक चुड़ैल निकली। जब तक मैं उसका कोई इंतजाम नहीं कर लेता हूं, प्लीज यार, माँ को तू अपने घर रख सकता है। ये क्या कह रहे हो विट्ठल भाई? भाभी एक चुड़ैल है? अब तुम क्या करोगे? उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाओगे? मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं, पर जब तक तुम माँ का ध्यान रखना। उसी दिन विट्ठल एक महान पंडित को लेकर अपने घर आता है, जो चुड़ैल को उसके घर से निकालने में विट्ठल की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। पंडित जी, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरा पीछा उस चुड़ैल से छुड़ाओ। पंडित अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, वो तेरी पत्नी का रूप लेकर रह रही है। असल में तो उसने तेरी बीवी को कैद किया हुआ है। तेरी शादी तो एक आम लड़की से हुई थी, पर चुड़ैल ने उसके शरीर में अपना रूप ले रखा है। मैं तेरी मदद अवश्य करूंगा। वो रात को विट्ठल के घर जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल को पंडित जी के आने की आशंका होती है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। चले जाओ यहाँ से। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दुष्ट चुड़ैल। तेरी भलाई इसी में है कि तू इस घर को छोड़ दे और निकल जा यहाँ से। नहीं, मैं अपना लक्ष्य पूरा किए बिना इस घर से नहीं जा सकती। मुझे एक बलि देनी होगी, वो चाहे तेरी ही क्यों ना हो।
तू ऐसे नहीं मानेगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। चुड़ैल अपना आपा खो देती है और गुस्से में पंडित पर हमला करती है। चुड़ैल अपने हाथ बहुत लंबे कर लेती है और पंडित का गला दबाने की कोशिश करती है, परंतु पंडित हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, जिससे चुड़ैल का अंत होने लगता है। वो इस मंत्र से जलकर राख हो जाती है। उसके जलते ही मीना आजाद हो जाती है, जो उसने अपने आईने में कैद कर रखी थी, और विट्ठल की माँ की आवाज भी आ जाती है और वो खुशी खुशी से रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।